मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज मैं आया हूं जिस कंसर्न में, वो कंसर्न बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य हुआ करते हैं, अभी जिनका भविष्य कोरोना और लॉकडाउन की वजह से अधर में लटक गया है। उनके एग्जामिनेशंस को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं नीट की बात नहीं कर रहा जिनके एग्जाम्स हो गए, मैं यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात करने वाला हूं देश की बुनियाद की, यानी वो बच्चे जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शंस में हैं और सीनियर सेकेंडरी में हैं, यानी कि सीबीएसई आईसीएसई की। फिलहाल मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा कि 10 दिसंबर को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी आकर उन्होंने कहा था कि मैं 17 दिसंबर को आकर अनाउंसमेंट करूंगा और चीजें बताऊंगा और हम लोग एक खास किस्म का रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, तो और जितने भी इंफॉर्मेशन से वो सारे बच्चों को दिए जाएंगे। ऐसा कुछ हो नहीं पाया। वो 14 को भी आए तो उसमें कोई खास रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने सजेशंस लिए, बातचीत किए, और जो बच्चों के कुछ सजेशंस थे जिसपे मैं आपको बता दूं, एक था उनका फर्दर रिडक्शन, जो सो कॉल्ड मैं आपको कहूंगा कि 30% जो रिडक्शन हुआ है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हैं कि एक चैप्टर है या उसका वो पोर्शन है या वो पेजेस हैं जो एनसीईआरटी को अगर हम रेफरेंस बुक मानकर चलते हैं, तो उस तरह की चीजें थी। बच्चे कंफ्यूज थे इस बार। तो मैं एक फुल डिटेल लेकर आया हूं आपके पास, फिलहाल जो अभी तक लेटेस्ट और रिसेंट न्यूज है। मैं आपको पहली बात बता दूं कि अभी एग्जाम का कोई डेट नहीं है, ना ही तो सीबीएसई में, ना ही तो आईसीएसई में। अगर आपसे कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। अभी टेंटेटिव डेट्स हैं सारे के सारे, मई और अप्रैल और मई हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ऑफलाइन क्लासेस पर बात की जाएगी। आईसीएसई ने कुछ हद तक क्लियर किया है कि ऑफलाइन क्लासेस यानी कि कैंपस क्लासेस यानी स्कूल क्लासेस के बाद 2 महीने के बाद हम एग्जाम लेंगे। अब ये कब से ऑफलाइन क्लासेस एग्जैक्टली शुरू होता है वो भी अभी टेंटेटिव है, लेकिन चूंकि सीबीएसई के बारे में ये कहा जा रहा है और बोर्ड ने ये कहा है कि वो 7 जनवरी से अपने क्लासेस शुरू कर देगा। और बिहार गवर्नमेंट ने भी, जहां एक तरफ हम झारखंड को देखेंगे, झारखंड ने 16 दिसंबर से ही शुरू कर दिया था, कर्नाटक ने भी 7 दिसंबर से शुरू कर देगा, उसी तरह से 7 जनवरी से शुरू कर देगा। उसी तरह से हम चीजों को देख रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने 4 जनवरी अपना डेट रखा है, वो 9 to 12 सारे क्लासेस उसके यहां शुरू हो सकते हैं। और डाउट क्लासेस तो अभी भी चल रहे हैं, आप जानते हैं, वो बिल्कुल ऑफलाइन वे में है। लेकिन जो आईसीएसई ने कहा है कि हम जब भी लेंगे तो वो 2 महीने के बाद लेंगे, जब कैंपस क्लासेस चल जाएंगे, और जो सिलेबस जिनमें रिड्यूस हुए हैं वो तो रहेंगे ही। लेकिन बच्चों की डिमांड थी, वो डिमांड कर रहे थे कि और किया जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात हुए हैं वो बहुत खतरनाक हैं, और हम उसमें उस तरह से, चूंकि हम स्कूल नहीं गए हैं, हमें टीचिंग लेसन्स नहीं मिले हैं, हमें चैप्टर्स हमारे कंप्लीटेड नहीं हुए, इसका नतीजा सबसे बड़ा ये हो रहा है कि उन्होंने कहा कि हम इसको रोकने की, आप इसमें थोड़े से और चैप्टर, लेकिन फिलहाल अभी इस पर कोई नहीं है। और मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि अब इसके चांसेस भी नहीं है, अब कोई चैप्टर वैप्टर रिड्यूस नहीं होने जा रहा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल पर आते हैं। सीबीएसई में इस बार जिस तरह का इंटरनल प्रैक्टिकल का, चूंकि मैं आपको बताऊं अगर पहले कि जो प्रैक्टिकल का मामला है, आईसीएसई में 20 मार्क्स की जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं, उसमें मामला यह रहेगा कि उसमें इंटरनल होंगे आपके साथ फैकल्टी के रूप में, एक फैकल्टी जो वर्चुअल होंगे, जो कैमरा पर होंगे, जो ऑनलाइन होंगे, और बाकी बच्चे लैब में होंगे। इस तरह से प्रैक्टिकल होंगे। यही मामला 12th के साइंस सेक्शन का भी होगा, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा। एक एक्सटर्नल फैकल्टी होंगे, एक इंटरनल होंगे, और फिर बच्चे होंगे। तो यहां ये बातें चल रही हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अब जो मामला पेश आ रहा है वो ये हो रहा है कि सबसे ज्यादा सीबीएसई में जो क्वेश्चन बेस्ड का मामला चल रहा था कि किस तरह के इस बार क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के सवाल बच्चों से किए जा सकते हैं, यह आपको बताना बहुत जरूरी है। पहले जैसे क्वेश्चंस आते थे वैसे क्वेश्चंस इस बार नहीं आ रहे हैं। इस बार एमसीक्यू पर भी वेटेज ज्यादा है, खासकर बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो उसमें जिस तरह के प्रोसेस है उसमें और ज्यादा के। लेकिन इस बार 3 जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक है सबसे पहला केस स्टडी। केस स्टडी पहले नहीं आया करता था, सीबीएसई में तो बिल्कुल भी नहीं आता था, वो आईसीएसई में नहीं था, लेकिन आईसीएसई में केस स्टडी की परंपरा रही है उस टाइप से। सीबीएसई में आप देखिएगा एनसीईआरटी के वो एक खास किस्म का ब्लॉक होता है, उसमें वो दे देते हैं, लेकिन आईसीएसई में वो चैप्टर वाइज होते हैं, जिसमें आप देखेंगे केस स्टडी। इस बार बोर्ड्स में केस स्टडीज के आने के बहुत चांसेस हैं, वो रखा गया है। सेकंड है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके कहीं ना कहीं आपकी रीजनिंग और आपके क्वेश्चन बेस्ड आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट है। और तीसरा है इन्फ्रेंस है, जो आपको समझना होगा कि जो क्वेश्चन जो बुक से आ सकते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह जहां से भी हो, वो आपको समझना है। वो इस बार क्वेश्चन बेस्ड ये होगा, इस तरह से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मार्किंग बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी होती आई है। एग्जाम का जो घंटा है वो 3 आवर्स ही रहेगा, जो आप एग्जाम देते आए हैं, उसमें कोई चेंज, कोई अल्ट्रेशन नहीं है। सवाल है क्वेश्चन भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह का आएगा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया, केस स्टडी, इन्फ्रेंस बेस्ड और असर्शन बेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। जो भी चैप्टर, इसलिए मैं कहूंगा आपको कि जो भी चैप्टर्स आपने अगर किसी ट्यूटर के हेल्प से पढ़ा है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है या कहीं से, लेकिन एक बार उसको सेल्फ स्टडी आपको करना बहुत जरूरी है विद द फुल कंसंट्रेशन इफ यू मार्क योर हायर मार्क्स।
अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इस लॉकडाउन के पीरियड में चाहिए। क्योंकि याद रखिए कंपटीशन कभी खत्म नहीं होता है, बच्चे हमेशा वैसे होते हैं जिन्होंने बेस्ट पढ़ाई कर रखी है। तो आप ये सोचेंगे इस बार तो स्कूलिंग नहीं हुई है, सब एक खास किस्म के एक मतलब एक जो एक्स्ट्रा एज है वो नहीं मिला, नहीं, वो बच्चे हैं ऐसे मेहनती जिन्होंने किया है तैयारी। तो आपको भी उस तैयारी वैसे ही करनी पड़ेगी, आपको भी अपने बेस्ट रिजल्ट्स के लिए उसी तरह से कोशिशें करनी होंगी। क्योंकि आगे की जो भी चीज है, आगे के जो भी प्लान्स होंगे आपके, वो बहुत हद तक इसी से ड्राइव होंगे। तो यहां आपको चीजें समझनी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से समझेंगे कि मार्किंग मैंने बता दी है आपको, टाइमिंग बता दी, 3 आवर्स होंगे। आईसीएसई में मैंने आपको बताया कि 20 मार्क्स के जो 10th में होंगे वो उस तरह से होंगे इंटरनल, और वही 12th में होंगे। और सीबीएसई में तो मामला दूसरा होता है, वो इंटरनल ही होता है। प्री बोर्ड पर आते हैं। प्री बोर्ड को लेकर अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन हो रही है कि प्री बोर्ड हर हाल में ऑफलाइन होगा, क्योंकि वो स्कूल की जुडिशरी है। प्री बोर्ड आईसीएसई का हो या सीबीएसई का हो, किसी का भी हो, वो ऑफलाइन ही होगा। और एग्जामिनेशन पर भी मैं आपको एक बात आज क्लियर कर दूं कि अभी तक ऑफिशियल कोई स्टैंड हमारे एजुकेशन मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का नहीं आया है। यानी ये कह देना 100% चांसेस बहुत हैं कि ऑफलाइन ही होंगे, लेकिन ये कह देना कि ऑफलाइन ही होंगे आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर, ये रॉन्ग है। अभी ऐसा कुछ नहीं आया, ये सब 22 तारीख के बाद पता चलेगा हमें, है ना, जब वो जिनमें उन्होंने, और बहुत चांसेस है कि डेटा शीट आ जाए, डेट शीट आ जाए, पूरा रूटीन जो है वो आ जाए, प्रोग्राम और शेड्यूल जो है एग्जामिनेशन का वो आ जाए, जो 22 तारीख को पोखरियाल जी ने वादा किया है। क्योंकि वो ट्विटर और फेसबुक पर आपको उस दिन शाम में वो 4 बजे मिल सकते हैं, 5, वो जो भी टाइमिंग होगी फिक्स होगी। फिलहाल तो अभी टाइम उन्होंने यही दिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है कि बच्चों, पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है अपने चैप्टर्स का, जो चैप्टर्स उसमें चल रहे हैं, एक एक चैप्टर जो आपको स्कूल की तरफ से कोई सर्कुलर ऐसा मिला होगा जिसको टीचर्स ने दिया होगा, ये पोर्शन हट गया है, या आप याद रखिए उन पोर्शन को भी टच करके जाइएगा। क्योंकि रेफरेंस क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे कि, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, अगर आप सीबीएसई में देखेंगे तो एक कोई टर्म आता है जैसे फेडरलिज्म, अगर उसको हटा दिया गया है, संघवाद उसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप पढ़ कर जाएं, सेल्फ स्टडी करके जाएं, वो आपके मार्किंग को बेहतर बनाएगी। रेफरेंस कहीं ना कहीं से जुड़ जाता है। तो बच्चों तैयार रहिए इस बार एग्जामिनेशन के लिए। और जो सबसे जरूरी है आपके लिए वो ये बात है कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे फुल टाइम अभी दीजिए, और इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए और बाहर मत जाइए। बीमारी भी है और एग्जाम का डर भी है। तो मेरे दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।